उन्होंने बहुत सम्मानपूर्वक जिस तरीके से सरकार के इस फैसले को स्वीकार करते हुए स्वतः उन्होंने आवास खाली किया है। मैं समझता हूं कि ये कठिन होता है। मेरा भी जब आवास खाली हुआ था तो मैं इस परिस्थिति को मैं समझता हूं, बट ये नियम व्यवस्था का हिस्सा है। सरकारी आवास किसी के पास परमानेंट होता नहीं है, बट उन्होंने बहुत सम्मानजनक तरीके से इसको खाली करने का काम किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दर्द छलक पड़ा है। दरअसल आज लालू राबड़ी ने अपना 10 सर्कुलर रोड आवास जो है वो खाली कर दिया। 20 सालों से लंबे वक्त से लालू राबड़ी का वो आवास था 10 सर्कुलर रोड, लेकिन आज अब इतिहास में ये दर्ज हो गया कि आज की तारीख में लालू राबड़ी ने इस आवास को खाली कर दिया। चिराग पासवान दुखी हैं, आखिर क्या बात है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आज लालू राबड़ी ने अपना 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कर दिया। तस्वीरें निकल कर सामने आई, आवास सूना सूना लग रहा था। दरअसल लालू राबड़ी से गुलजार रहने वाला आवास अब जो है इसमें लालू राबड़ी नहीं रहेंगे। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस दिया था सरकार ने, सम्राट की सरकार ने। कई नोटिस दी गई और उसके बाद आखिरी जो वक्त था 29 तारीख का मुकर्रर किया गया था। 29 जून तक का वक्त दिया गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर राबड़ी देवी ने मांग की थी कि इस आवास में जो भी सामान सरकार की तरफ से दिए गए थे उनकी लिस्ट उन्हें दी जाए, ताकि वो छोड़ते समय वो सरकार को सौंप सके, ताकि बाद में कोई किसी तरह का आरोप न लगाए कि ये सामान लेकर चले गए, वो सामान लेकर चले गए। इस वजह से मामला थोड़ा फंसा हुआ था, लेकिन आज आखिरकार जो है आवास खाली हो गया, पूरी तरह से सूना हो गया और लालू राबड़ी ने आवास सौंप दिया। और उसके बाद अब चिराग पासवान जब पटना पहुँचे, केंद्रीय मंत्री एलजेपी सुप्रीमो हैं, और पटना पहुँचे और उनसे ये जब सवाल पूछा गया कि आज लालू राबड़ी ने अपना जो 10 सर्कुलर रोड आवास है जिसमें 20 सालों से ज़्यादा वक्त से रह रहे थे वो खाली कर दिया, तो चिराग पासवान क्या बोले, उनका बयान आप सुनिए। राबड़ी आवास जो है वो खाली कर दिए गए, लेकिन राबड़ी जी ने सूची की मांग की थी कि जब हमें आवास दी गई थी उस पर की सूची भी दी जाए। उन्होंने मांग की थी, मुझे लगता है कि ज़रूर उनको मुहैया करा दी जाएगी, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कोई ऐसी चीज़ ना रह गई हो जो वापस करने वाली हो। पर हाँ, उन्होंने बहुत सम्मानपूर्वक जिस तरीके से सरकार के इस फैसले को स्वीकार करते हुए स्वतः उन्होंने आवास खाली किया है। मैं समझता हूँ कि ये कठिन होता है। मेरा भी जब आवास खाली हुआ था तो मैं इस परिस्थिति को मैं समझता हूँ, बट ये नियम व्यवस्था का हिस्सा है। सरकारी आवास किसी के पास परमानेंट होता नहीं है, बट उन्होंने बहुत सम्मानजनक तरीके से इसको खाली करने का काम किया। तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी के इनकाउंटर पर कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर ही ये हुआ है, क्योंकि उन्हीं ने आदेश दिया तभी। देखिए, किसी के आदेश पर इस तरीके से राजनीति करना कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से राजनीति करना, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। तेजस्वी ने कहा अपना सुरक्षा, अपना घर सम्राट चौधरी वापस रखे और अपने काफिले में मेरा भी सुरक्षा जोड़े। क्या मतलब हुआ इसका? जो हटाया गया सम्राट चौधरी अपना सुरक्षा उसको अपने में ऐड करवा। इस सुरक्षा, ये समय समय पर इसकी जांच होती है। कईयों को समय समय पर सुरक्षा बढ़ के मिलती है, फिर घटा दी जाती है। ये रेगुलर एक प्रोसेस चलता रहता है। कोई परमानेंट किसी को एक सुरक्षा कवर नहीं दिया जाता है। समय समय पर जब थ्रेट ज़्यादा होंगी वापस सुरक्षा बढ़ा के मिलेगी, जब थ्रेट नहीं होगी तो कम कर दी जाएगी। ये रेगुलर प्रोसेस। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने जो कहा, चिराग पासवान का भी दर्द छलक गया। चिराग पासवान आखिर उनका दर्द क्यों छलका, आप सोच रहे होंगे। मामला तो सरकार चाहती थी खाली करवाना, आवास खाली हो गया। चिराग पासवान को दरअसल अपनी बात याद आ गई, उस वक्त का मंजर उन्हें याद आ गया जब उन्हें भी बंगला खाली करना पड़ा था। तो चिराग पासवान ने कहा कि इस दर्द को मैंने भी महसूस किया है। दरअसल दिल्ली में उनके पिता के नाम पर लंबे समय से बंगला आवंटित था, जो आपको बताएं कि 12 जनपद, जो नई दिल्ली स्थित जो 12 जनपद का आवास था, काफ़ी पॉश इलाके में जो आवास था, 12 जनपद जो आधिकारिक आवास था, 30 मार्च 2022 को चिराग पासवान को खाली करना पड़ा था। यह बंगला जो था उनके दिवंगत पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को आवंटित था। रामविलास पासवान के निधन के बाद
सरकार ने इसे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित किया था। आवास खाली करने के दौरान उनके घर का सामान सड़क पर रखा गया था और उनके पिता की प्रतिमा भी बाहर निकाल दी गई थी। इस घटना पर दुख जताते हुए चिराग पासवान ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें यह घर खाली नहीं करना पड़ेगा। तो वो मंजर सामने आया था, आपको याद होगा, ये 30 मार्च 2022 की घटना है और उस वक्त जो है उनके रिश्ते तल्ख हो गए थे। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में उन्होंने अलग होकर चुनाव लड़ा था एनडीए से, बिहार विधानसभा का चुनाव, और इसमें समीकरण बिगड़ गए थे एनडीए के। हालांकि इसके पीछे कहा जा रहा था कि बीजेपी का ही हाथ है, बीजेपी ने ही चिराग पासवान को अलग से उतारा नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए। ये तमाम बातें उस वक्त निकल कर सामने आई थी और चिराग पासवान से दरअसल उनके फिर चाचा ने भी अलग थलग पड़ गए थे, चाचा 2020 के बाद, और पशुपति कुमार पारस जो केंद्र में मंत्री थे, और चिराग पासवान की जो पार्टी के 5 सांसद थे वो पशुपति पारस के साथ चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए थे। हालांकि फिर वहाँ से उन्होंने फिर दोबारा संघर्ष किया और अपनी पार्टी को मजबूती से उभार कर सामने लाए और बिहार में 100% लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और विधानसभा चुनाव में 2025 में उन्होंने बम्पर जीत हासिल की। एनडीए में रहते हुए साथ में उन्होंने 19 विधायक जीत लिए और आज बिहार सरकार में उनके कोटे से 2 मंत्री भी हैं और केंद्र में खुद चिराग पासवान मंत्री हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान ने अपनी खोई ताकत पाई, लेकिन उस वक्त का जो मंजर था शायद चिराग पासवान को याद आ गया जब 30 मार्च 2022 को उन्होंने बंगला खाली किया था। पिता लंबे वक्त तक केंद्रीय मंत्री रहे, कई सारी सरकारों में मंत्री रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान, और कई प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया था। उन्हें उम्मीद थी कि उनको बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त जो है चिराग पासवान को बंगला खाली करना पड़ा था। तो लालू राबड़ी के बंगला खाली करने के बाद शायद उनके सामने वही मंजर घूम गया और उन्होंने कहा कि मैंने इस दर्द को महसूस किया है, मैं महसूस कर सकता हूं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं। चिराग पासवान का दर्द भी इस वक्त पर उभर आया, क्योंकि लालू राबड़ी भी लंबे वक्त से 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रहे थे और 10 सर्कुलर रोड आवास जो है, अगर यूँ कहा जाए कि आरजेडी की पहचान थी, विपक्ष की आवाज़ थी। 10 सर्कुलर रोड जो आवास है कहीं ना कहीं वो विपक्ष का एक बड़ा केंद्र था, क्योंकि लालू राबड़ी लंबे वक्त से उसमें रह रहे थे। हालांकि बीच में नीतीश कुमार के साथ कई बार सरकार भी उन्होंने बनाई, तो चर्चा का केंद्र हमेशा रहा 10 सर्कुलर रोड। लेकिन आज 10 सर्कुलर रोड खाली हो गया और इससे अब चिराग पासवान भी दुखी हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री